पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को ही हम प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए भी कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए से हमारे पास आरएनए बना, और ये एक्चुअली कैसा आरएनए बना है वो हम लिख देते हैं एचएनआरएनए। इमेच्योर आरएनए बना है, जिसे हम एचएनआरएनए भी कहते हैं, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, या फिर जिसे आप प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरएनए भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय प्री आरएनए। और इसे हम नेसेंट आरएनए भी कहते हैं, नया आरएनए जो आपके पास अभी न्यूली फ्रेश आरएनए जो बना है वो। तो क्या क्या कहा, इमेच्योर आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्री आरएनए एंड नेसेंट आरएनए। एचएनआरएनए को हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। हेट्रोजीनस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें अभी दोनों एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो एचएनआरएनए कह लिया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरएनए। अब ये इन सब से हमारे पास एक्चुअली बनना क्या है, इसके बाद हमारे पास बनेगा मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो इसके बाद एक्चुअली बनना है व्हाट, प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड और मैच्योर और होमोजीनस आरएनए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और ये केवल और केवल किस में होती है, यूकैरियोट्स में। तो पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे, दैट अकर्स ओनली इन eukaryotes because eukaryotes have split genes, इनके पास split genes होते हैं। so to remove introns and make RNA and make nascent RNA more stabilized, so to remove introns and make nascent RNA more stabilized, RNA processing occur. RNA processing occurs। तो 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 प्राइम कैपिंग, देन दूसरा हमारे पास होता है 3 प्राइम टेलिंग, एंड थर्ड हमारे पास होता है स्प्लाइसिंग। 1 बाय 1 हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग 5 प्राइम कैपिंग में होता क्या है, जो आपके पास 5 प्राइम एंड है ऑफ नेसेंट आरएनए, या फिर एक और नाम से अब लिखते हैं प्री आरएनए का, इज कैप्ड विद मॉडिफाइड बेस। मॉडिफाइड बेस से कैप्ड होता है, दैट इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, दैट इज एक्चुअली ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, उसके साथ मिथाइल जुड़ेगा, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व हेयर इज ग्वेनाइल ट्रांसफेरेज।
अब यहाँ पर होता क्या है, 7th पोजीशन पे ग्वेनाइन की हमारे पास मिथाइल जुड़ जाएगा। कैसे? अगर मैं आपको स्ट्रक्चर फटाफट बनाना दिखाऊं तो ग्वेनाइन का कैसे होगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको शुगर बनानी पड़ेगी। बना के दिखा लूँ मैं? दिखा देता हूँ यार, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अब नाइट्रोजनस बेस बनानी है। कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजनस बेस दूसरे कलर से बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, 9, 7, फर्स्ट, थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ग्वानोसिन बनाना है तो हमारे पास यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर O ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतना आप मानते हो? अब 7th पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल जुड़ेगा, इस पोजीशन पे सिर्फ मिथाइल जुड़ जाएगा। वेट, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। 7th पोजीशन पे मिथाइल जुड़ेगा, बस इतना है। और यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। समटाइम्स इसको कैसे लिखा होता है, ऐसा मिल जाएगा आपके पास, मिथाइल लिखा रहेगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये होगी 5 प्राइम कैपिंग। फिर हमारे पास होती है 3 प्राइम टेलिंग। 3 प्राइम टेलिंग को यहाँ डिस्कस करते हैं। 3 प्राइम टेलिंग, 3 प्राइम टेलिंग का क्या मतलब है कि 200 से 300 एडिनिलेट रेजिड्यू होंगे। एडिनिलेट का क्या मतलब है, एडिनिलिक एसिड। एडिनिलेट का, एक्सक्यूज मी, एडिनिलेट का मतलब है हमारे पास एडिनिलिक एसिड, दैट इज AMP, राइट। यही होता है एडिनिलिक एसिड। वो जुड़े हुए होते हैं एट 3 प्राइम एंड ऑफ, एक्सक्यूज मी, प्री RNA। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज एक्चुअली पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि ऐड करेगा AMPs ओनली, AMPs को ओनली वो ऐड करेगा। ऐड तो एक्चुअली ATPs को करेगा इन फॉर्म ऑफ AMP। तो पॉली ए पॉलीमरेज एक्चुअली क्या है, RNA पॉलीमरेज है एक टाइप का, क्योंकि RNA पे हमारे पास बेसिस को जोड़ा जा रहा है, RNA पॉलीमरेज। बट ये कैसा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, इसके लिए कोई DNA टेम्पलेट नहीं चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। वेट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, या फिर आप बोल लो DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, कुछ भी कह लो, बिकॉज ये DNA की टेम्पलेट पे डिपेंडेंट ही नहीं है। RNA पॉलीमरेज, पॉली ए इसलिए कहा बिकॉज ये मल्टीपल AMP मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ रहा है। तो अभी तक क्या हुआ है केस, यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारे पास RNA फॉर्म हुआ, ठीक है, ये RNA फॉर्म हुआ, एंड यहाँ पर 5 प्राइम, 5 प्राइम नहीं 7 प्राइम, आपके पास 7 मिथाइल की कैपिंग लग गई। एंड यहाँ पर
वेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉली ए टेल यहाँ पे हमें शो करनी है। एडिनाइन, एडिनाइन AMP एडिनाइन से याद मत रखना। एंड यहाँ पर 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट। दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, बीच बीच में, रिमेंबर दिस थिंग, इंटरॉन्स भी प्रेजेंट हैं बीच बीच में, राइट ये इंटरॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये बेसिकली क्या है, इंटरॉन्स 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 इंटरॉन्स। एंड ये हमारे पास एक्सॉन्स 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 एक्सॉन्स। तो अभी हमें इंटरॉन को रिमूव करना है। तो अब लास्ट स्टेप आएगा, दैट इज़ स्प्लाइसिंग का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज़ डन बाय, क्यों स्प्लाइसिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, डन बाय, हमने पढ़ा है SNRNPs, दैट इज़ स्नाप्स, और जिनको आप स्प्लाइसोजोम्स भी कहते हैं, स्प्लाइसोजोम्स। ये एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। क्यों न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें एक तो SNRNA है प्लस 7 से 8 प्रोटीन्स हैं। तो स्प्लाइसिंग का सिंपल मतलब है रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स, रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स बाय लूपिंग दैम, लूपिंग होती है इनकी, एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स, लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स। फिर एक्सॉन्स जो हैं वो जुड़ते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास एक RNA है और इस पे ये इंटरॉन्स है बीच बीच में। तो इंटरॉन्स की यहाँ पे क्या बनती है, लूप बनेगी पहले, वेट, ये लूप बनी, ये लूप बनी, ये लूप बनी, ये लूप बनी। रिमेनिंग एक्सॉन्स तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सॉन्स, वेट, एक्सॉन्स एक्सॉन्स नो, ये इंट्रॉन्स हैं ऊपर वाले में, तो इधर भी इंटरॉन्स ही मान के चलते हैं इनको, इंटरॉन्स इंटरॉन्स इंटरॉन्स, एंड दीज आर एक्सॉन्स 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 एक्सॉन्स। फिर इनका यहाँ पर क्या हुआ है, लूपिंग इंटरॉन्स, फिर यहाँ पर हमारे पास ये एक्सॉन्स मिले और ये इंटरॉन्स जो हैं ये बाहर हो गए, इंटरॉन्स बाहर हो गए। फिर इन एक्सॉन्स को जोड़ा जाएगा, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये टेल कैप प्रेजेंट है और यहाँ पर ये टेल प्रेजेंट है। दिस इज 7 मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एंड ये हमारे पास एडिनाइन की, एडिनाइन AMP पॉली ए टेल है। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड ये आ गया मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। यहाँ पर फिर एक एंजाइम आता है, रिमेंबर दिस थिंग, कौन सा, लाइगेज आएगा,
RNA ligase join exons. मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA फिर हमारे पास मिल गया। तो आई होप आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समझ आ गया होगा। एंड कैपिंग एंड टेलिंग क्यों की जाती है? कैपिंग एंड टेलिंग डन capping and tailing done to make RNA more stabilized, helps in transportation of mRNA or RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इसमें हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7-methyl guanosyl ट्राइफॉस्फेट, फिर 5 प्राइम कैप जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय 18S rRNA of smaller subunit of RNA ribosome, smaller subunit of ribosome, that is 40S। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? mRNA राइबोसोम बाइंडिंग साइट की तरह ये काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो ये देख लीजिए, ये RNA कोडिंग रीजन था, इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। तो सबसे पहले कैप लग जाएगी 5 प्राइम पे, फिर 3 प्राइम पे पॉली ए टेल, एक्सॉन RNA की स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन रिमूव होंगे और एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में लाइगेट कर जाएंगे और फिर एक वो फंक्शनल हमारे पास mRNA बना लेंगे, टोटल मैच्योर mRNA बना देंगे, जिससे कि अब पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। तो यही है, इधर भी यही डिस्क्राइब किया गया है कि पहले DNA से क्या हुआ, RNA बना, दैट इज़ एक्चुअली प्री mRNA। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, प्री mRNA बना, यहाँ पर DNA से प्री mRNA की बात हो रही है, यानी कौन सा RNA इन्वॉल्व है, जल्दी बताओ? RNA पॉलीमरेज, दैट इज़ RNA पॉलीमरेज 2। तो यहाँ से फिर बना mRNA, दैट इज़ एक्चुअली मैच्योर और प्रोसेस्ड और होमोजीनियस RNA। दिस प्रोसेस्ड mRNA, ये येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टेल कैप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास टेल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली इंट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं, बट वो आप एज्यूम कर लो। फिर दिस मैच्योर mRNA इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू न्यूक्लियर पोर इनटू द साइटोप्लाज्म, व जहाँ पे उसकी जो है ट्रांसलेशन होनी है। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।